हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो और साउंड एक बार बता दीजिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूं टार्जन भाई, एकदम बढ़िया। क्या बिल्कुल ठीक है सब कुछ एकदम? तो फिर शुरुआत करें। आइए, यहां पर मैं आपको कल 8 पॉइंट पढ़ा चुका था। अगर आपने घर पर जाकर वापस देखे हों तो मुझे एक बार बताइए, क्या वो 8 पॉइंट जो हैं वो सभी लोगों ने को अच्छे से ढंग से याद हो गए हैं क्या? सबसे पहले मैंने 8 पॉइंट पढ़ाए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन। क्या आप लोग सारे लोग उनको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पर मैं 8 पॉइंट पढ़ा चुका था और वापस घर पर जाकर अगर पढ़े हो आपने तो क्या वो 8 के 8 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए हैं क्या? उनको समझना भी है और साथ ही फिर आपको याद भी कर लेना है कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग सोल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं, देखिए हम लोग पॉइंट नंबर 9 और इसका लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कल की क्लास में रह गया था पॉइंट नंबर 9, इसको मैं खत्म करता हूं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं सर्किल के बारे में, जो कि नॉर्मली एसएससी में क्वेश्चन कम पूछता है। फिर भी मैं आपको उसको बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं बताता हूं लोकस के बारे में और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इसकी थ्योरी खत्म हो गई है, लगभग आज खत्म हो जाएगी और फिर मैं इसके क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। तो इस टाइप से ये छोटा आसान चैप्टर था जिसके 1-2 क्वेश्चन से आते हैं, वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ओवर ए लाइन। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता नहीं है। ये नोक जो 8 क्वेश्चन कल की क्लास में बताए थे वो बेसिक्स भी थे और उनको डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो कि यहां उल्टा हो जाता है, यहां साइन चेंज हो जाता है, यहां ये वाला चेंज नहीं होता, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। वो चीजें आप लोगों ने देख ली होंगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई भी लाइन अगर अपने पास है और उसका रिफ्लेक्शन अगर हम लोगों को बनाना है, जैसे एक लाइन है अपने पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है। अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और ऊपर की तरफ एक पॉइंट है 5,4। ये कोई पॉइंट है 5,4 और ये इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग जहां पर इमेज बनेगी वहां पर बनाइए, बताइए। सबसे पहले इस लाइन से अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो जिस पॉइंट पर इमेज बनेगी P, Q, तो P, Q के कोऑर्डिनेट्स आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप से हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? कल की क्लास में मैंने बता दिया था एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो, पहला पॉइंट। दूसरा वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो। तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो। चौथा पॉइंट वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो। पांचवा पॉइंट अगर ओरिजिन पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो। छठा पॉइंट अगर किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो। सातवां पॉइंट एक्स इक्वल्स टू वाई से रिफ्लेक्ट हो और आठवां पॉइंट एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई से रिफ्लेक्ट हो। ये 8 पॉइंट कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका था। आज मैं 9 नंबर क्वेश्चन बताता हूं और ये क्वेश्चन हमेशा बड़ा होता है भाई, ध्यान रखना। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है जो नॉर्मली आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, ध्यान रखना आप लोग। हाँ जुगल बिजारनिया, मतलब तो आपको ज्यादा से ज्यादा जितना होता है ये क्वेश्चन आते ही नहीं। आप अगर देखोगे ये एसएससी के क्वेश्चन है ही नहीं, ये एआई ट्रिपल ई में कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं तो आपको पढ़ा देता हूं। मैं आपको जितना अपना सिलेबस है उससे कहीं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं मैं आपको। तो यहां पर इसमें टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोगों को बनानी पड़ेगी।
इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाने का जो तरीका है, अगर आप लोगों के पास परपेंडिकुलर लाइन बनाने के दो तरीके हैं, यहां से चीजें सीखने को भी मिलेंगी, जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं उस चीज का थोड़ा सा रिवीजन भी होगा। तो पहला तरीका ये है, मुझे आप लोग ये बताइए इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप अगर मैं m1 मान लूं तो इसका जो स्लोप होगा m1 बराबर, वो मुझे बताइए क्या -2/3, क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? हाँ ना बोलते रहना भाई, मैंने यहां पर क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? ठीक है ना, यहां पर m1 बराबर -2/3 है, 2x + 3y - 6 बराबर 0। तो मुझे बताइए यहां पर स्लोप एकदम ठीक है क्या? और दूसरा अपने पास m1 × m2 बराबर, अपने पास इस लाइन का स्लोप अगर अब हमें बनाना है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो m1 × m2 बराबर क्या अपने पास -1 होता है क्या? m1 की वैल्यू -2/3 अगर रखोगे, यहां पर पुट अगर आप लोग करोगे तो m2 का जो मान आ गया वो मुझे आप लोग बताइए क्या m2 की वैल्यू अपने पास 3/2 आ गई है क्या? तो ये बताने की कोशिश करो, एक लाइन का स्लोप अपने पास दिया हुआ है 3/2 और अपने पास यहां पर 5,4 से अगर पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो क्या? तो इस लाइन की इक्वेशन अगर आप लोगों को लिखनी पड़े तो वो क्या होगा, y - y1, y - y1, y1 का मान 4 है बराबर m की वैल्यू 3/2 है और x - x1 यानी x - 5। तो क्या आप लोग यहां से इसकी वैल्यू बना सकते हो क्या? ये अपने पास होगा 2y - 8 बराबर होगा अपने पास 3x - 15। ये आगे आप लोग ले जाओ, इस चीज को आगे इधर ले जाओ, तो 3x माइनस अपने पास 2y और ये आगे जाओगे तो प्लस का 8 होगा, तो ये 7 इधर आएगा, तो 3x + 2y = अपने पास आ जाएगा 7। ये अपनी दूसरी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को बनाने का दूसरा एक और तरीका, अगर थोड़ा सा जल्दी सोचना चाहते हो तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा, ये दोनों बदल जाते हैं, 3 इधर और 2 इधर। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी 3x - 2y + c = 0। अपने पास परपेंडिकुलर लाइन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि परपेंडिकुलर लाइन कभी भी बनानी है तो प्लस की जगह तो माइनस कर दो, 3 की जगह 2 इधर आ जाएगा, 2 की जगह 3 इधर आ जाएगा। ये लाइन है जो कि अपने पास हो रही है कहां से, 5,4 से। ये जो लाइन है ये अपने पास हो रही है 5,4 से। मैं माइक वापस लगाता हूं। अगर ये 5,4 से पास हो रही है तो मुझे बताइए इससे अगर पास हो रही है तो क्या इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्या? तो यहां पर पुट करेंगे हम लोग, 5 रखोगे तो अपने पास 15, यहां पर 2 रखो, 4 रखोगे तो 8 प्लस c बराबर अगर 0 है तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू -7 इसमें पुट कर दो तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 3x - 2y -c = 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x - 2y = 7। ये अपने पास बात एक ही है। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने कैसे बना ली, आप लोगों के पास दोनों तरीके हैं, चाहे स्लोप निकाल कर ऐसे बना लो, चाहे डायरेक्ट ऐसे बना लो। क्या दोनों बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चाहे परपेंडिकुलर लाइन और वहां पर कभी कभार सोचना पड़ेगा, चाहे ये कर लो और ये कर लो। अपने पास 2 लाइन बन गई हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास 2 लाइन बन गई, एक तो गिवन है 2x + 3y = 6, एक तो गिवन है 2x + 3y = 6, ये हमें गिवन है। और दूसरा अपने पास यहां पर ये दिया हुआ है, दूसरी लाइन अपने पास ये आ गई है 3x - 2y = 7। क्या इन दोनों को आप लोग सोल्व करके x और y का मान निकाल लोगे तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या? जब आप ये क्वेश्चन तो अपने पास देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आप एक छोटा सा काम करो, पहले वाले को इंटू कर दो 2 से, इसको इंटू कर दीजिए आप लोग 2 से, तो 4x + 6y बराबर अपने पास 2 से इंटू करोगे तो 12, और इसको इंटू कर दो आप लोग 3 से, तो 9x - 12y = 3 से अगर गुना कर रहे हो तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 21। ये 2 से गुना किया है, इसको हमने 3 से इंटू किया है, और 3 से इंटू किया है तो अपने पास 6 आएगा ना 3 से। तो इन दोनों को आप जोड़ दो, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे ये अपने पास कट गया, ये अपने पास 13x बराबर अगर 33 है तो मुझे बताओ x की जो वैल्यू आ गई वो क्या 33/13 आ गया है क्या?
ये तो अक्स का मान आया है, अक्स की वैल्यू आप लोग कहीं पर भी पुट कर दीजिए। ऐड किया 33/13 आ गया। अक्स का मान चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, कहीं पर भी आप लोग पुट कर दो तो ये यहां पर अपने पास जो 2y आगे चला जाएगा। 3x का मान यहां पर रखोगे तो ये अपने पास हो गया कितना, 3 का मान यहां रखोगे तो 99/13 -7 बराबर 2x है, 2y है सॉरी, तो ये 91, 8 बचा, 8 में 2 का भाग दोगे तो y का मान जो आ गया वो आ गया 4/13। तो ये जो x और y के मान आए, ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 33 अपॉन अपने पास 13 है, 33/13 है, कोमा 4/13 है। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर आपने रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कल की क्लास में ध्यान से पढ़ा था तो मुझे ये बता दीजिए क्या ये अपने पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आते हैं क्या? और ये ऐसे इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का ऐसे नहीं लिया है, जो मर्जी से कोई भी संख्या इधर लिख ली, कोई भी संख्या इधर लिख ली और वो सोल्व करता गया, तो इस प्रकार की संख्या आ गई, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो अगर आप लोग सही सिस्टमेटिक क्वेश्चन बनाओगे तो संख्याएं थोड़ी सी सुंदर आ जाएंगी, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं क्या 5 + p/2, 5 + p/2 बराबर अपने पास होगा 33/13। और दूसरा मैं यहां से लिख सकता हूं 4 + q/2 बराबर अपने पास कितना है 4/13। यहां से सोल्व करके क्या p और q के मान निकाल लोगे क्या? तो ये एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होता है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, ये आप लोग याद रखना। इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है और ऐसे ही हमें सोचना पड़ता है। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन हुआ है सौरभ अभी तक, अगर आप लेट हो गए कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आपको सीट इसकी मिल गई है क्या? इसकी जो सीट है वो उम्मीद है आपको मिल गई होगी। तो सीट में जो क्वेश्चन है, अब मैंने आपको इसका थ्योरी और ये साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये जो अब मैं कल से अभी तक पढ़ा रहा हूं 42 से 48 तक, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे खुद से ही सोल्व हो जाएंगे, उनको आप लोग सोल्व कर लेना। आपको मैंने साथ साथ मेरी तरफ से संख्याएं 6 क्वेश्चंस मैंने तो करवा दिए, इसमें ये एक एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आप लोग 42 से लेकर 48 तक कितने क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये 7 जो क्वेश्चन हैं इनको आप लोग करने की कोशिश करना। मुझे आप लोग ये बताइए, पहली सीट आपको क्या 55 क्वेश्चंस की मिली है क्या? अलग अलग सीट आपको मिली होंगी। पहली सीट जिसमें 55 क्वेश्चंस हैं उसमें ये चीजें आप लोगों को मिलेंगी। 48 तक कर लिया ना दीपांशु? अरे वाह, यही आपको करना था, 48 तक ही आपको करना था। ठीक है, देखिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, ये मैंने जो खुद की इसकी थ्योरी है, जो कंप्लीट थ्योरी है, उसके साथ साथ मैंने चीजें आपको बताई हैं जिससे आपको 90% चीजें समझ में आ गई। 8-10% जो चीजें हैं वो क्वेश्चंस के साथ जब मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा और थ्योरी बताऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, पहली शिफ्ट में 55 क्वेश्चंस है ना आपके पास, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसके क्वेश्चन नंबर जो पहली सीट में 55 क्वेश्चन हैं उसका 42 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश करना। आगे चलते हैं हम लोग। एक ही मिली है तो 2 सीट में और डलवाता हूं आज की क्लास में। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी 10 बजे स्टाफ आता है, उस टाइम में और भी सीट डलवा दूंगा। रवि अगर अभी तक एक ही डली है तो देखिए, मैं दूसरा क्या बता रहा था सभी बच्चों को, इधर ध्यान देना। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि कोई भी एक निश्चित पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर, जैसे कोई भी बिंदु है, एक निश्चित पॉइंट है, इससे सर्टेन डिस्टेंस पर, निश्चित दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, एक लोकस जो होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं इसके सभी तरफ अगर बराबर दूरी पर अगर पॉइंट्स हैं, बिंदुओं का जो पथ है इससे सभी तरफ इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे ये दूरी भी 3 है, ये दूरी भी 3 है, ये दूरी भी 3 है, तो नजदीक नजदीक पॉइंट्स का जो एक पथ होगा जो उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु पथ या लोकस। ध्यान रखना यहां से कहीं भी अपने पास एक यहां से बराबर दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पथ होता है जो अपने पास इस प्रकार से आए, पॉइंट्स का जो पथ होता है उसको लोकस बोलते हैं। और ऐसा कोई भी लोकस पॉइंट्स का बिंदु पथ जो अपने पास होता है वो एक पॉइंट से अगर सर्टेन डिस्टेंस पर अगर अपने पास है, ऐसे अगर चल रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सर्किल। तो अब की जो क्लास है मैं उसमें आप लोगों को 2 सीट मिल गई है क्या, तो तीसरी और डलवा देंगे। 2 सीट अगर मिल गई हैं तो तीसरी सीट और मैं डलवा दूंगा। इसके 3 सीट हैं, तीनों आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। ठीक है, एक अपने पास पहले थ्योरी के साथ, दूसरी फिर प्रैक्टिस, और तीसरी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं 10+2 में आए हुए आसान क्वेश्चन, सीपीओ में आए हुए, उनको फिर आप लोग कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं दूसरी सीट का मैं सोल्व करवा दूंगा और तीसरा फिर बैठे बैठे आप लोग सोल्व कर लेना। 2 पहली और दूसरी मैं सोल्व करवा देता हूं, और इसका कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 1-2 क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। तो देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये जो होता है ये अपने पास एक्स एक्सिस है, और ये अपने पास वाई एक्सिस है। यहां पर कोई भी पॉइंट अपने पास है, ये कोई पॉइंट है अपने पास, मान लीजिए, जिसको हम लोग नॉर्मली बुक में या ऐसे जब पढ़ते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग H, K। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं H, K। इसके लिए डाल दो, इसके लिए आप लोग सर्किल डाल दो भाई, सर्किल या वृत्त डाल देना, और स्टार वही पॉइंट आप लोग लगाते चलना। कौन सा अपने पास आ गया है ये आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना, ध्यान रखना। इससे निश्चित पॉइंट पर, निश्चित दूरी पर, यहां पर अगर एक पॉइंट घूमता रहे निश्चित सभी तरफ बराबर दूरी पर, देखिए तो यहां से यहां तक ये अपने पास इसका एक पॉइंट जो था सर्टेन डिस्टेंस पर, पॉइंट्स का जो एक पथ है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने मान लिए H, K, और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया x, y। ये कहीं पर भी वेरी करेगा तो हम लोगों ने x, y मान लिया। और यहां से यहां तक की दूरी अगर अपने पास r है, ये डिस्टेंस सर्किल की रेडियस अगर r है, तो आप लोग मुझे बताइए 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो क्या? 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो क्या? ठीक है भाई, कमल प्रसाद मीणा आपने कहा सर सॉल्यूशन डाल देना। जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जैसे 55 ये करवा दूंगा, 75 आगे वाले करवा दूंगा, तो लगभग 130 क्वेश्चंस तो मैं करवा दूंगा। तो उनका तो सॉल्यूशन आप खुद बनाओ, जो मैंने करवा दिया उनका सॉल्यूशन तो क्या करोगे आप, और आगे वालों का सॉल्यूशन मैं जो नहीं करवाऊंगा, जो एसएससी में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन डलवा दूंगा। ठीक है ना? अब देखो, अब पढ़ो, अब कमेंट मत करो आप। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं आपको यह समझा रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर का रूट बराबर क्या r होगा, और इधर से रूट हटाना चाहें तो क्या बराबर में r स्क्वायर होगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ये अपने पास कोई भी अगर अपने पास सर्किल है तो उसकी इक्वेशन अगर उसके सेंटर हम लोगों को गिवन है, तो उसके हम लोग सर्किल की इक्वेशन अगर कभी भी लिखनी पड़े तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। कभी भी सर्किल की इक्वेशन अगर हम लोगों से लिखनी पड़े, देखनी पड़े, तो हम लोगों के पास सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए हैं, तो सर्किल की और रेडियस अगर गिवन है हम लोगों को, तो हम लोग इस टाइप से सर्किल का जो इक्वेशन है वो लिखते हैं। और इस चीज को आप लोग अगर खोलकर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर आर स्क्वायर। ये ऐसे भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हो, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा जब इसकी जनरल इक्वेशन पर हम लोग पहुंचेंगे उस टाइम।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसी चीज को याद रखिए कि दो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है और रेडियस अगर दी हुई है तो किसी भी सर्किल की इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। देखिए अगला, देखिए ये अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास यहां पर अब कंडीशन बनती है आपके पास सर्किल की जो होगा वो अपने पास सेंटर नहीं देकर वो कंडीशन देगा, कुछ कंडीशंस जैसे इस प्रकार से देगा कि अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पॉइंट है, तो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को मिरर इमेज समझाया है जिसके 9 पॉइंट मैंने समझाए हैं, ऐसे इसको पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट बनेंगे 9 या 10 पॉइंट, उनको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, लिखा हुआ आएगा यदि सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट पर है, यदि सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट पर अगर है तो आप लोग इसका फॉर्मूला आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से बोलता है। इसकी आप लोग इक्वेशन लिखिए, सर्किल की इक्वेशन लिखिए। जैसे लाइन की इक्वेशन लिखने के तरीके मैंने बताए थे ना, लाइन की इक्वेशन स्लोप से इससे आप लोग लिख सकते हो। तो आप लोग ध्यान रखना इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर x, y है तो मुझे आप लोग ये बताइए जो पीछे मैं समझा कर आया हूं उसकी जगह h और k की जगह क्या आप लोग 0 0 ले लोगे क्या? ये जो पहले मैं बताकर आया हूं अगर ओरिजिन पॉइंट पर ही उसका सेंटर है तो इन दोनों की जगह h और k की जगह अगर आप लोग 0 0 ले लोगे और रेडियस अगर अपने पास r है इसकी, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि अपने पास h और k का मान अब की बार 0 हो गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगले पॉइंट पर चलता हूं मैं, 2 नंबर पॉइंट पर। वो कहेगा अपने पास 2 नंबर पॉइंट, देखना ध्यान रखना वो लैंग्वेज में लिखी हुई मिलेगी आप लोगों को। ये जो चीजें हैं ये लैंग्वेज में लिख कर देगा, लिखा हुआ मिलेगा। वो क्या कहेगा, वो बोलेगा कि अपने पास जो सेंटर है वो अक्स एक्सिस पर है, सर्किल का जो सेंटर है वो अक्स एक्सिस पर है और सर्किल ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। सर्किल जो है वो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है और सर्किल का सेंटर जो है वो सर्किल पर है। तो उसकी इक्वेशन बताओ। ऐसे किसी सर्किल की आप लोग इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर जो है वो तो एक्स एक्सिस पर है और जो पास हो रहा है कहां से, ओरिजिन पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो याद रखना इस इक्वेशन जो होगी इस पॉइंट के जो अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो फिर आर होगी, क्योंकि इसकी रेडियस अगर आर है और सेंटर से पास हो रहा है तो ये दूरी आर होगी और एक्स एक्स का मान यहां से 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और वाई का मान तो 0 होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मानेंगे वो कितने होंगे, r,0 हम लोग मानेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो अपने पास, ठीक है मीना भाई, मीना जी ठीक है करवाते हैं। तो यहां पर r,0 अपने पास ये जो है r0, तो आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट के सेंटर हमें चाहिए और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर r,0 हैं तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस k का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h की जगह r दिया हुआ है, r का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बराबर अपने पास होगा r स्क्वायर। तो इसको लिखना पड़े तो ये सोल्व करोगे तो इक्वेशन यानी आंसर जो आएगा वो इस फॉर्म में आएगा -2rx प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx बराबर 0। ये अपने पास उस सर्किल की इक्वेशन है जो ओरिजिन पॉइंट से तो पास हो रहा है और जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या?
हाँ, डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला सीधा सीधा कि ऐसा लिखेगा ऊपर, उस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी जिसका ओरिजिन जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है और ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा तो अपने पास ये इस प्रकार से अपने पास, या कभी सर्किल की रेडियस पूछ सकता है, इक्वेशन देकर की रेडियस क्या होगी, वो सारी चीजें मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि पहले ये बाद में वो बाद में ये पहले ये, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलने दो, मैं सारा का सारा मैं बताऊंगा। 1 मिनट लिखने के लिए दीजिए। तो अनिल लिख लीजिए मेरे भाई, 2 नंबर पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, मैं 1 मिनट आपको लिखने के लिए भी दे देता हूं। ये लो, सेंटर एक्स एक्सिस पर हो और ओरिजिन से पास हो। क्या आगे चले? अगला पॉइंट मैं पढ़ाता हूं। अपने पास संदीप मीना, मैंने क्या किया, इसमें कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाया। यहां पर क्या आपको सबसे पहले यह आना चाहिए, कुछ लोग 2-5 लोग अभी ऐड हुए हैं, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यह आनी चाहिए कि सर्किल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर सेंटर एच कोमा के है, यहां पर कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो एक्स कोमा वाई, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हम लोग ऐसे लेते हैं। अब अपने पास अगर सेंटर का यहां से अगर उसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट हो तो एच और के का मान 0-0 ले लो। अब की बार अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर हो और यहां से पास हो, तो इसका मतलब ये दूरी r होगी, तो ये दूरी r होगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे यहां से यहां तक अगर r है रेडियस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स r,0 होंगे क्या, तो वहां पर मैंने जहां पर h था उसकी जगह तो r लिख दिया, और जहां पर k था उसकी जगह 0 लिख दिया, और होल स्क्वायर खोल दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, होल स्क्वायर खोला है। अब ये भी एक स्टूडेंट पूछ रहा है कैसे खोला, दोबारा बताओ। होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx, नहीं पता क्या आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला मैंने लगाया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर है। देखो, तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, क्या पता ये समझ में आ जाए। अगर कभी भी ऐसा हो, ध्यान रखना, यहां पर अगर ऐसा हो, देख लो छोटा भीम भाई, आप क्या क्या नाम रख लेते हो। देखिए, अब वो कहेगा कि एक्स एक्सिस पर है, सर्किल का सेंटर सिर्फ इतना सा दिया, सर्किल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है, तो मुझे बताओ सर्किल का सेंटर अगर एक्स एक्सिस पर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बताओ। तो मुझे बताइए, वो कंडीशन देगा सर्किल का सेंटर है एक्स एक्सिस पर, बस इतना ही देगा कि सर्किल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है, इतना ही अगर दे तो याद रखना अपने पास यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं पता तो h और यहां पर y का मान क्या 0 होगा क्या? पिछले क्वेश्चन में जब ये ओरिजिन पॉइंट को अगर टच कर रहा था तब तो यहां से यहां तक की दूरी अपने पास r थी, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास r है, ये रहा। अगर इसको टच करे तब तो पता है r,0 होगा, h की जगह आप लोग r ले सकते हो। लेकिन अब की बार अगर मैं बात करूं कि यहां से अगर ये इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही पता है कि सर्किल का सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर अगर है, तो मुझे ये बताइए आप लोग, क्या अपने पास उसको h,0 ही मानोगे क्या? h,k मानते हैं और एक्स एक्सिस पर k का मान 0 होगा। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर, जो शुरुआत में मैं आपको बता कर आया हूं, प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा आर स्क्वायर। ये लो, अब ये बताइए k का मान, h का मान तो यहां पर h ही है, वो लिख कर देगा वहां पर कि यहां पर 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, 5 है, यहां पर सर्किल का सेंटर 5 पर है, 3 पर है, 2 पर है, 7 पर है, 8 पर है, ऐसा लिख कर देगा वो हम लोगों को।
ठीक है ना। सर्किल का सेंटर यहां पर है, ऐसा h का मान देगा 3, 5, 7 कुछ भी वो देना चाहे तो आप लोग h की जगह 5 रख दोगे और k की जगह 0 रख दोगे। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को वैल्यू तो दे नहीं रहा हूं, तो फिर इसकी इक्वेशन अगर कभी पूछ ले, ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर, देखो अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता इसको कैसे खोला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2hx। यहां पर k का मान आप लोग कितना रखोगे, आप लोग बताओ। k की जो वैल्यू है वो आप लोग मुझे बताइए कितनी रखोगे, तो k की वैल्यू आप लोग रख दोगे 0, तो ये 0 अगर हो गया तो क्या ओनली वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बचा क्या। तो पिछली बार h और r बराबर था इसलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अब की बार मुझे बताओ क्या ये कटेगा क्या। पिछली बार तो ये इससे पास हो रहा था तो यही दूरी r थी, r और k दोनों, r और h जो था वो दोनों एक ही थे। अब की बार इसलिए r से r कट गया, क्या अब की बार दोनों अलग अलग हैं तो क्या कटेगा क्या, अब की बार नहीं कटेगा, तो यही अपना आंसर होगा। ये अपने पास आंसर आ गया, हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। अब की बार जो है पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा समझ पाए हो क्या, ये चीज मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। अब देखो ऐसे अगर हम लोगों से बोलेगा अपने पास अगर अक्स एक्सिस से को टच करे, अगर उसकी सरकमफ्रेंस जो है वो अक्स एक्सिस को टच करे तो आप लोग डायग्राम बनाना। अगर सरकमफ्रेंस अक्स एक्सिस को टच करे और अपने पास रेडियस भी दे दे, देखना चौथा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये अपने पास ऐसे देता है, ये अक्स एक्सिस को अगर टच करे, आप लोग देखते रहो लास्ट तक 100% समझ में आएगा। मैं आपको इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करता रहूंगा, आपको लगेगा सेम वही पॉइंट है। तो अपने पास क्या होगा, यहां से अपने पास अक्स एक्सिस को अगर टच करे, सिर्फ रेडियस गिवन है और ये दिया हुआ है कि अक्स एक्सिस को टच करे, तो वो आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो h, k होंगे और यहां से अक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास r होगी। अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस अगर r है यहां से यहां तक की, इसका मतलब यहां पर k का जो मान है उसको क्या आप लोग r ले सकते हो क्या। अगर अक्स, हाँ बिल्कुल इजी है, अगर आप कोशिश करोगे सीखने की तो एक जो टॉपिक है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत आसान होता है। मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने पास h, r क्या मैं लिख सकता हूं क्या, अगर ये अक्स एक्सिस को टच करे तो ये सर्किल जो है अगर अक्स एक्सिस को टच करे तो क्या इस चीज को हम लोग h, r लिख सकते हैं क्या, मुझे सारे लोग बताओ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास ये हो जाएगी, ठीक है। और अक्स और y तो हमें इस पर कोई पॉइंट लेना जो वेरी कर रहा है, जो घूम रहा है, अक्स और y तो हम लोग यहां पर पॉइंट लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर पॉइंट लेंगे, अक्स और y तो आपको मानना ही हो तो घूम रहा है पॉइंट, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके सेंटर पर काम करना पड़ता है कि इसका सेंटर क्या होगा। और फिर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, तो k की जगह क्या आप लोग यहां पर r लिख सकते हो क्या, और बराबर r स्क्वायर। कुछ लोग सोचेंगे कि यहां से ये सर्किल यहां से पास हो रहा है तो सरकमफ्रेंस पर मेरे पास कोई भी जो पॉइंट होगा वो x, x का मान तो x होगा और y का मान 0 होगा, तो ये x माइनस एच का स्क्वायर 0 माइनस r का स्क्वायर। ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना। x और y तो कोई भी पॉइंट जो घूम रहा है, जो वेरी कर रहा है, यहां से भागना शुरू कर रहा है और वो दौड़ता जा रहा है, तो x और y पॉइंट तो हमेशा लेना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग किस चीज पर लगाना है, आपको जो दिमाग लगाना है वो लगाना है कि क्या अपने पास जो ये जो है अपने पास यहां पर सेंटर क्या है, इतना ही आपको सोचना है, ठीक है। आर एच कैसा है मदन, पहले जब से मैं पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं आपको बताना जा रहा हूं कि यहां से जो परपेंडिकुलर एक्स कोमा वाई अगर है, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होती है वाई और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होती है एक्स। अगर यहां पर अपने पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले से r दिया हुआ है तो h का मान, तो यहां से दूरी नहीं पता मुझे कितनी होगी तो मैं h ही मान लेता हूं, लेकिन इसकी जगह क्या आप लोग r लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है तो वही तो अपने पास y होता है, ये y जो होता है वही तो होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कब से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, ठीक है। मुझे बताइए क्या अब आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, अब की बार x स्क्वायर
प्लस आगे तो सोल्व करना आपको एच स्क्वायर माइनस 2hx, एक तो ये आ गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपने पास आर स्क्वायर माइनस 2yr बराबर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा वही सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hr, ये 2yr, ये अपने पास सर्किल की इक्वेशन आ गई, ये अपना आंसर आ गया। मैं एक बार फिर से बताता हूं सभी को वापस से। एक्सिस पर पॉइंट ले सकते हैं क्या सर? h,0 अक्स h,0 यहां पर पॉइंट नहीं लेना आपको, तो यहां पर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट देखने हैं आपको हमेशा। मुबीन खान, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। जैसे मैं आपको फिर आता हूं, देखना अब आपको चीजें समझ में आना शुरू होंगी। अब यहां से एक बार तो जब नया, क्योंकि आज तक आपने कहीं पढ़ा ही नहीं, आज तक सर्किल जो था आपने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, नई चीजों में शुरुआत में दिक्कत आती है। और कोई भी नई चीज में बताऊंगा तो उसमें थोड़ा सा मैं स्पीड भी कम कर लूंगा। मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट तो ये था ही, ये तो अलग ही पॉइंट है। जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने ये बताया आपको, ये देखिए, ये तो अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फिर मैंने पहला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की कि अगर सर्किल का सेंटर पर, अगर ओरिजिन जो पॉइंट है उस पर सर्किल का सेंटर हो, बात यहां पर खत्म होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फिर मैंने 4 अलग अलग क्वेश्चन बनाए। कैसे? दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बनाया कि अगर उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो और अगर उसका यहां से ओरिजिन पॉइंट से पास हो। फिर तीसरा क्वेश्चन कैसे मैंने बनाया, तीसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसको आगे खिसका दिया, सर्किल को थोड़ा आगे खिसका दो और यहां पर अपने पास h,0 इसके सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी अब की बार r नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा कि एक्स एक्सिस से ये पास हो, सिर्फ इतना है। और ये जो 3 क्वेश्चन अभी भी मैंने बनाए हैं ना, ये अपने पास तीसरा और चौथा, ऐसे 3 क्वेश्चन अब मैं कैसे बनाऊंगा देखना, जो आपको खुद को करना है। 5 नंबर पॉइंट में ये बताऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 5 जो है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, सारे लोग एक बार कोशिश करना सीखने की। सेम पॉइंट जो है, जो 3 पॉइंट में पीछे पढ़ा कर आया हूं, देखना अब ज्यादा समझ में आएगा। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। उस सर्किल की इक्वेशन बताओ जो वाई एक्सिस पर जिसका सेंटर है और ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। इस पर इसका सेंटर है और ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। आप लोग चलो खुद लिखने की कोशिश करो कि आंसर क्या होगा, लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में। हेडिंग वापस बता रहा हूं, सेम जैसे पहले हेडिंग थी ना, वही वापस बता रहा हूं। सेंटर वाई एक्सिस पर है और ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, पास थ्रू ओरिजिन पॉइंट एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस। सिर्फ इतना आप लोगों को देखना है। चलो करो। वाई एक्सिस पर सेंटर है और ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, सर्किल की इक्वेशन बताओ, फटाफट खुद लिखो अपनी नोटबुक में। सर्किल की रेडियस अगर आर हो तो रेडियस गिवन होगी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर रेडियस गिवन होगी। अगर रेडियस आर हो तो वो सर्किल की इक्वेशन आती है, ना तो वो एक्स एक्सिस की आती है और ना वो अपने पास आती है सेंटर की, वो सर्किल की इक्वेशन आती है सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहां से यहां तक की दूरी r जो गिवन है, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या 0,r होंगे क्या? मुझे बताओ। हम लोग वैसे h,k मानते हैं, लेकिन h,k को क्या आप लोग 0,r मान सकते हो क्या? सारे लोग बताने की कोशिश करो। और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद है सर्किल की, तो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होता है, आर स्क्वायर। ऐसा आपको पता होगा। तो h की जगह तो आप लोग रखोगे अब की बार 0 और k की जगह आप लोग कितना रखोगे, r। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे ये बताना, क्या ये अब जो चीजें हैं वो पहले से थोड़ी ज्यादा समझ में आनी शुरू हुई हैं क्या? क्योंकि ये शुरुआत में आपने आज तक चीजें ना तो प्री में पढ़ा था, ना कहीं और आपने ये चीजें देखी हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी आपको। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या पहले से ज्यादा आप समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RY बराबर आर स्क्वायर, ये अपने पास कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RY, ये सर्किल की इक्वेशन आई है, ध्यान रखना आप लोग। बोलो ठीक है क्या? लिख लो, जिस बच्चे को लिखना है लिखने के लिए टाइम भी दे देता हूं मैं। क्या आगे चलें? फोर्थ पॉइंट वाई एक्सिस का समझा दूंगा मैं आपको। मैं क्या बता रहा हूं, चौधरी जी यहां पर अपने को यार टाइम लगेगा टेस्ट अटेम्प्ट करने को, तो मैं संडे को यूट्यूब पर बता देता हूं यार, नहीं तो अपना टाइम यहां पर बहुत सारा चला जाएगा और ये चीजें पढ़ानी है। अब आपको सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, बातें करने शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अपने को। टेस्ट अटेम्प्ट का वैसे बता तो दूं मैं आपको, अगली क्लास में लास्ट में मैं बताता हूं। 10 बजे वाली 9:30 से 10:30 वाली जो क्लास होगी ना, उसके लास्ट जो 5 मिनट होंगे 7 मिनट होंगे उसमें बातें कर लेंगे। अभी पढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 5 नंबर के बाद 6 नंबर जो पॉइंट है मुझे आप लोगों को खुद को लिखना है। जब आप लोग खुद लिखते हो और फिर प्रॉब्लम आती है, फिर मैं समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आता है। उस लाइन, उस सर्किल की इक्वेशन बताओ जिसका ओरिजिन वाई एक्सिस, जिसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पर है, सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पर है और रेडियस अगर आर है, तो इस सर्किल की इक्वेशन आप लोग बताइए जिसका सेंटर, अब की बार यहां से पास नहीं हो रहा, जिसका सेंटर अगर वाई एक्सिस पर है और रेडियस अगर आर है, देन सर्किल की इक्वेशन लिखो। चलो खुद लिखो आप लोग। सर्किल की इक्वेशन आप लोग खुद लिखिए। जब तक खुद नहीं लिखोगे चीजें कम समझ में आएंगी, तो कोशिश करो अपने आप लिखने की। लिख लेना, एकदम ठीक है भाई। मतलब अब लिख पा रहे हो आप, तो यहां पर ध्यान रखना, हमें यहां से यहां तक की दूरी नहीं पता, तो हम लोग वैसे h कोमा k मानते हैं, लेकिन अब की बार h का जो मान होगा वो अपने पास 0 होगा। हमें पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, y का मान तो मुझे नहीं पता, लेकिन अक्ष का मान मुझे पता है कि यहां पर 0 होता है, 0,k। और यहां पर कोई भी पॉइंट, वो अक्ष और y तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को मानने ही मानने हैं, तो हम लोग लिखेंगे अक्ष माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर जो होगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास किसके, आर स्क्वायर के। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2KY बराबर अपने पास आर स्क्वायर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या अब आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? वो कहेगा इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और k का मान अपने पास मान लो 4 है, 5 है, कुछ भी दे देगा, तो इसमें वैल्यू पुट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बन जाएगी। वहां पर अपने पास k का मान भी दे देगा, रेडियस भी अपने पास दे देगा, तो अक्ष और y में एक इक्वेशन बन जाएगी। k अगर वो हटाना चाहेगा तो वहां पर उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अगर k हटाना चाहेगा तो उसका मान अपने पास नहीं देगा, ध्यान रखना, यहां सिर्फ रेडियस देगा, क्योंकि यहां पर जो रेडियस होती है वही अपने पास k का मान होता है। तो यहां पर रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे देगा, वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ ना बोलिए, क्या सही है क्या? सारे लोग लिख पाए हो? तो ये था पॉइंट नंबर अपने पास कितना, 5-6 नंबर। अब 7 नंबर पॉइंट आपको खुद को ही लिखना है। अब चीजें उम्मीद है आप लोग खुद लिख पा रहे होंगे। 7 नंबर जो पॉइंट है वो आपको कैसे लिखना है, आपको ये लिखना है, देखिए यहां पर ऐसा है, अगर कोई भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और आपको करना क्या है, कोई भी सर्किल ऐसा है जो यहां से अपने पास सिर्फ एक्स
वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो याद रखना सिर्फ सेंटर पर काम करना आपको ओनली। मैं एक ही बार बता रहा हूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर काम करना है। चलो इसके सेंटर क्या होंगे मुझे आप लोग बताइए। अगर वो टच कर रहा है और रेडियस आर भी अगर गिवन है तो यहां पर हमें पता है इसकी रेडियस अगर आर गिवन है, मुझे आप लोग बताना रेडियस अगर गिवन आर है तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या अपने पास ये वाली डिस्टेंस अगर आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आर है वाई एक्सिस से, तो क्या अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोग आर कोमा के मान सकते होगे? हाँ ना बोलिए। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर कोमा के अगर मान लोगे आप लोग, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या आप लोग इसको सोल्व तो कर लोगे क्या? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये होगा वो होगा जो भी होगा, लेकिन मुझे बताइए अब क्या पॉइंट आपको समझ में आना शुरू हुआ है क्या? सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, आप लोगों को हमेशा और हमेशा यही काम करना है कि आप लोग यहां पर सेंटर ढूंढ लो और एच और के की जगह जो भी सेंटर ढूंढ पाओ उसको लिख दो, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास 7 के बाद 8 नंबर पॉइंट। अपने पास पॉइंट नंबर 8 इस प्रकार से है, अगर कभी भी ऐसा हो, मुझे बताइए यदि कोई भी सर्किल दोनों अपने पास देखना, वो कहेगा दोनों एक्सिस को टच करे। कोई भी जो सर्किल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस आर है, तो अब बताओ क्या होगा अपने पास? कोई भी जो सर्किल है वो अपने पास दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। अब की बार सिर्फ एक को नहीं टच कर रहा, सिर्फ एक को टच नहीं कर रहा, वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो मुझे बताइए क्या होगा, सर्किल की इक्वेशन क्या होगी अगर रेडियस गिवन है तो आपको हमेशा इसके सेंटर कहां पर हैं उस चीज पर हमें बात करनी है। तो चलो आप लोग करने की कोशिश करो। तो मुझे ये बताइए इसके जो सेंटर होंगे वो क्या आर कोमा आर ही होंगे क्या अब की बार? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो मुझे बताइए इधर भी आर इधर भी आर, क्या दोनों ही आर होंगे क्या? बोलो समझ पाए हो क्या? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर अपने पास आर स्क्वायर, जो कटे उसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ry और बराबर अपने पास होगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है, बचा वही बराबर में 0। ये अपने पास आंसर है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? यदि कोई भी नहीं पैराबोला हाइपरबोला नहीं है, वो अपने पास नहीं है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझना। पॉइंट नंबर 9 ये मुझे आप लोग ये बताइए, कभी भी अगर सेंटर से पास हो, अगर कभी भी सर्किल जो है वो अपने पास सेंटर से पास हो रहा है, इतना ही हमें पता है
कि सर्किल जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये लो। तो अपने पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स यहां पर हैं वो कितने होंगे, h, k होंगे, और सेंटर से अगर पास हो रहा है तो मुझे ये बताइए ये होगा अक्स स्क्वायर, अक्स माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, ये ध्यान से देख लेना, बराबर होगा आर स्क्वायर। लेकिन मुझे बताइए आर स्क्वायर क्या आप लोग खुद निकाल सकते हो क्या अब की बार? ये क्योंकि पॉइंट अपने पास 0 0 है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो रेडियस होती है, तो रेडियस की जगह मुझे बताइए आर की जगह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आर स्क्वायर की जगह क्या आप लोग एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख सकते हो क्या? अगर सेंटर h, k है तो यहां से यहां तक की दूरी अब की बार रेडियस गिवन नहीं होगी। अगर अपने पास यहां से पास हो और सेंटर अगर गिवन हो तो क्या रेडियस आप लोग खुद निकाल सकते हो क्या, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर अपने पास आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो अपने पास एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा और के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, और बचा वही अपने पास सर्किल की इक्वेशन है। हाँ ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करना सारे लोग, इधर देखना, मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, यहां पर ये पॉइंट अपने पास ऐसा अगर है तो ध्यान रखना किसी भी अपने पास यहां पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हम लोग नॉर्मली अपने हिसाब से वो पढ़ते हैं अक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस अपने पास हम लोग पढ़ते हैं वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर आर स्क्वायर। ये इसको अगर और अच्छा और सुंदर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिखते हैं इसको अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हमें इसकी जनरल इक्वेशन जब याद करनी होती है कि सर्किल की इक्वेशन क्या है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो सर्किल की इक्वेशन ये होगी, ध्यान रखना, अपने पास अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये अपने पास सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जब भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ये लिखा हुआ मिल जाएगा ऐसे, तो याद ये रखते हैं हम लोग दिमाग में, जैसे 6x प्लस 8y प्लस अपने पास 14 इक्वल टू 0, या अपने पास मान लो यहां पर 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिखी हुई मिलेगी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो मुझे बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्या बनी तो इसी से होती है क्या? चीजें तो सारी वही की वही हैं। तो याद रखना जो g का मान होगा, जो अपने पास सेंटर जो होता है, यहां पर देखो 2h है, हमने सेंटर 2h और यहां पर 2k आएगा ना। मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर अपने पास h और k अगर सेंटर था तो मुझे ये बताओ क्या अपने पास g का जो मान होगा वो क्या अपने पास माइनस h लिख सकता हूं क्या मैं? g का जो मान होगा वो माइनस h, या h का जो मान होगा वो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, h का जो मान होगा वो क्या माइनस g होगा क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास k की जो वैल्यू होगी वो यहां पर क्या माइनस f ही होगी क्या? मुझे एक बार आप लोग बताइए k की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास माइनस f होगी क्या? ये तो इसके जो सेंटर होते हैं वो होता है माइनस जी और माइनस एफ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और जो अपने पास यहां पर c की जो वैल्यू है, मुझे बताइए c बराबर अगर इसको कंपेयर करें हम लोग यहां से, तो इस चीज को इसने इसका मतलब c लिखा है, तो c की वैल्यू क्या अपने पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगी क्या? या आर स्क्वायर अगर इधर ले आओ तो आर स्क्वायर बराबर क्या अपने पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी होगा क्या? या आर बराबर रूट के अंदर बताओ एच की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो?
एच की जगह मुझे बताओ क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे एच की जगह सर हम लोग लिख सकते हैं जी स्क्वायर, के की जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या यही है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी को हम लोग क्लास में शुरुआत करेंगे 9:30 पर। इस चीज को अभी आप लोग लिख लो, 9:30 से 10:30 बजे तक मैं फिर से आप लोगों को वही चीजें एक बार वापस से बता दूंगा। यहीं से हम लोग शुरुआत कर लेंगे। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। इसको एक बार लिख सकते हैं आप लोग। यहां पर ध्यान रखना, ये न्यूमेरिक संख्याएं लिखकर बता दूंगा। रेडियस क्या होगी सर, इसका अपने पास रेडियस क्या होगी, इसके सेंटर क्या होंगे, वो पूरा मैं बता दूंगा। ये आप लोग लिख सकते हैं। ये चीज है, ये तो मैंने रिलेट करने के लिए बताया। याद रखना होता क्या है, पढ़ाने का तरीका पता क्या होता है, ये सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको सेंटर निकालना पड़े तो अपने पास सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ। अगर कभी भी सेंटर, छुपा लो इसको, सेंटर निकालना पड़े रट लो माइनस जी और माइनस एफ। अगर कभी भी आप लोगों को निकालना है इसकी रेडियस, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये होता है रट लो। ये होता है एक पढ़ाने का ये भी तरीका। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हों कि ऐसा होता क्यों है, तो मैं चीजें रिलेट करके बता देता हूं कि ऐसे ही आता है, रेडियस ऐसा ही है, नहीं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी सेंटर निकालना पड़े, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचडी नहीं करनी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। सेंटर निकालना पड़े तो तुरंत निकालिए माइनस जी और माइनस एफ। और अगर रेडियस निकालना पड़े तो इन दोनों को स्क्वायर करना है, जो ये दोनों आए, याद करने का तरीका, इन दोनों को स्क्वायर करना है और माइनस कर देना सी और रूट कर लेना। रट लो रट लो और रट लो, ये भी एक तरीका होता है पढ़ाने का। ठीक है ना राहुल, मैं बताता हूं आपको, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आधे घंटे बाद।